हेलो स्टूडेंट्स, इसी सेम सब्जेक्ट पर मैंने पहले एक पार्ट 1 इशू किया था वीडियो का, जो मैंने 14 अप्रैल को अपलोड किया था। उसमें मैंने 2 पॉइंट्स डील किए थे मेन। पहला ये था कि जो भी ज्वाइन करते हैं, अगर वो फ्रेशर्स हैं, उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ हो, तो उन्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई उनके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो अपना काम ऑफिस में नहीं कर पाएंगे। एक तो मैंने ये पॉइंट डील किया था, और दूसरा मैंने ये किया था कि जॉब प्रोफाइल एक स्टेनोग्राफर का, पीए का या एसपीए का क्या होता है, जिसमें नेचुरली बेसिक ड्यूटीज़ तो हमारी स्टेनोग्राफी की ही हैं, और इसके अलावा जो और ड्यूटीज़ हैं वो भी मैंने बताया था, जो कि हमें एक सीनियर ऑफिसर के ऑफिस को टोटली मैनेज करना होता है। इस सेकंड पार्ट में मैं डील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ हैं, उनको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ताकि हम जॉब में स्टे भी कर सकें और ग्रो भी कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, हमारा जो मेन रोल होता है या हमारी जो मेन ड्यूटी होती है वो ये होता है कि हमने अपने सीनियर ऑफिसर को उनकी ड्यूटीज़ अच्छी तरह करने में पूरी तरह से हेल्प करनी है। इसलिए हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि जो हमारा सीनियर ऑफिसर है उसका क्या लेवल है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसका एरिया ऑफ वर्क क्या है, उसके फंक्शंस किस तरह की हैं, उनके पास चैलेंजेस किस तरह की हैं, और ऑफ कोर्स हमें नेचुरली उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हमारे से क्या हैं, वो पहले हमें इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितना ऑफिसर का लेवल ज़्यादा होगा, उस पोजीशन ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उसका एरिया ऑफ वर्क भी ज़्यादा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होंगी। तो हमें अपनी ड्यूटीज़, अपने एफर्ट्स, हमारे जो अपने हैबिट्स हैं, हमें उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो हमारे हिसाब से चले। नेचुरली हमें उनके हिसाब से चलना है, उनकी वर्क रिक्वायरमेंट माइंड में रख के, उनकी चैलेंजेस को माइंड में रख के। एक चीज़ और भी हमें अपने माइंड में रखनी होती है कि हम बॉस को चुन नहीं सकते। हमें जिसके साथ पोस्ट किया जाएगा, हमें उसी के साथ ही काम करना है, और हमें ये लिबर्टी नहीं है हम चूज़ कर पाएँ। हम स्पाउस तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें बॉस चूज़ करने का ऐसा कोई स्कोप नहीं है। तो वी हैव टू वर्क विद द पर्सन विद whom वी आर पोस्टेड, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज नेचर। और समटाइम हम ये सोचते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन हमें अगर पसंद है या नहीं है, लेकिन हमें काम उसी के साथ ही करना है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जितना हम एक अपना माइंडसेट बना के चलेंगे इस तरीके से कि हमें काम करना है, हमें सीखना है, तो उतना ही हमें इश्यूज़ कम आएंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। स्टेनोग्राफर, पीए, एसपीए जो भी हैं, इनको एक मौका मिलता है हमें काम करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स के साथ। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में, हमें कैसे ग्रो करना है, उनमें क्या अच्छी हैबिट्स हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। नेचुरली द पर्सन, द ऑफिसर इज़ बेटर क्वालिफाइड, ही इज़ इन ए बेटर पोजीशन। नेचुरली हो सकता है एक्सपीरियंस भी उनको ज़्यादा हो, और अगर कहा जाए तो हर फील्ड में कह सकते हैं, इन ऑल रिस्पेक्ट्स ही इज़ बेटर देन अस, एंड देन वी नीड टू सी एंड वी नीड टू think about it, how we can get good habits from him and we can grow also. ये तो हम जानते ही हैं, किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें बहुत सी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी अच्छी हैबिट्स हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। और जितना हम, क्योंकि हमारे लिए बिगनिंग है कैरियर की, जितना हम उसको, अपनी क्वालिटीज़ को और हम शार्पन कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, एक अच्छी थिंकिंग रख सकें। और नेचुरली अगर हमारी थिंकिंग अच्छी होगी तो हमारे एक्शन भी अच्छे होंगे, अगर हमारे एक्शन अच्छे होंगे तो उसके रिज़ल्ट्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि स्टेनोग्राफर, पीए या जो भी इस फील्ड में है स्टेनोग्राफी में, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वो अपने प्रोफेशन में ग्रो कर सकें।
और उसमें से जितनी ज़्यादा किस होंगी तो वो अल्टीमेटली हमें हेल्प करेंगी स्टे करने में भी और ग्रो करने में भी। अगर हम शुरू में ही ये सोचें कि हमें ऐसी जगह मिले जहाँ काम ना हो, और तो आप सोचिए अगर ऐसी बात होगी तो हम कैसे सीख पाएंगे। हमें अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे और हमें कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ बहुत काम होगा तो नेचुरली हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हाँ, हमें जैसी सिचुएशन मिले हमें उनके साथ डील करना है, हमें उस हिसाब से काम करना है, तो नेचुरली हमें आसान लगेंगी चीज़ें। अगर हमें ग्रो करना है इस प्रोफेशन में तो हमें ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा सीखते हैं ऑफिस में, तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं देता, ये इंडिविजुअल को उससे ज़्यादा बेनिफिट देता है। कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो वहीं रहेगी, इंडिविजुअल तो कभी भी मूव कर सकता है किसी भी रीज़न से, वो उसके साथ ही रहेंगी जो उसकी कॉम्पिटेंसी है। तो इसीलिए उसका एक्सपोजर भी इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा तरह के काम कर पाएंगे, क्विकनेस भी आएगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आता है जितना उनको ज़्यादा आता होगा। अब मैं लेता हूँ कुछ वर्क रिक्वायरमेंट्स या क्वालिटीज़ कह लीजिए एक स्टेनोग्राफर, पीए या एसपीए जो भी लेवल है उसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे हम जानते हैं हमारी स्टेनोग्राफी ड्यूटी होती है, तो उसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो है फ्लॉलेस ट्रांसक्रिप्शन। ये एक प्राइमरी जॉब है स्टेनोग्राफर की या स्टेनोग्राफी फील्ड में जो भी हैं, कि ऑफिसर से जो भी डिक्टेशन मिले वो जितनी अच्छी हो, जितनी उसमें कम मिस्टेक्स हों, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जितनी जल्दी हम अपने सुपीरियर की या बॉस कह सकते हैं या ऑफिसर जिसके साथ हम अटैच्ड हैं, जितना जल्दी हम उसकी एक्सेंट को फॉलो करेंगे, उसकी फ़्लो ऑफ डिक्टेशन को समझेंगे, उसकी कम्युनिकेशन किस तरह जो है वो किस तरह की है, उसमें किस नेचर के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो लेटर्स हैं, मेमोरेंडम हैं, नोटिसेस हैं, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, और जितना हम इन चीज़ों को जल्दी समझने की कोशिश करेंगे उतना हम अपने आप को उनसे अलाइन कर सकेंगे, उनको मैच कर सकेंगे एक्सपेक्टेशंस के साथ। और जो फ्लॉलेस ट्रांसक्रिप्शन होती है ये नेचुरली सभी ऑफिसर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि नेचुरली जो कम्युनिकेशन उन्होंने भेजनी है वो उनके सिग्नेचर से ही इशू होती है, चाहे किया हमने हो लेकिन सिग्नेचर उन्हीं के होते हैं। तो अगर हम अच्छी डिक्टेशन उनको करके देंगे, प्रॉपरली करके देंगे, तो उनका भी टाइम सेव होगा। सपोज़ हमें आज उन्होंने कोई कम्युनिकेशन लिखाई, ठीक है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे लिखवाई उन्होंने, और हमने उसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी क्योंकि नेचुरली हम नए हैं और हमें वहाँ की टर्मिनोलॉजी पता नहीं है। तो अगर हम नए हैं तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम एक छोटा सा रजिस्टर बना लें जिसमें जो टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज़ होती हैं कम्युनिकेशंस में उनको हम कहीं नोट कर लें, क्योंकि अगर वो चीज़ दोबारा आए तो हम उस मिस्टेक को ना करें। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं और हमें भी ये भी पता लग जाता है कि हमारा सुपीरियर जो है किन वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, और अगर वो हमें नहीं आते तो हमें उसके आउटलाइन भी देखनी है, उनके स्पेलिंग्स भी देखने हैं, और हो सके तो उनका मीनिंग भी देखना है, ताकि एक बार गलती कर लेना ठीक है लेकिन हम बार बार रिपीट ना करें। तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे जितनी जल्दी हम अच्छा करेंगे उतनी हमारी इमेज तो है ही है, हमारा जो सुपीरियर है, जो ऑफिसर है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उसका काम स्मूथ भी चलता है और उसको अच्छा भी लगता है। देखिए, किसी भी जॉब पर अपॉइंटमेंट ले लेना, एंट्री ले लेना, वो तो अलग चीज़ है, वो तो हमने अभी देख लिया, कर लिया, हम उस स्टेज तक पहुंच गए। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टे करने की और स्टे करके ग्रो करने की, तो आज के सिनेरियो में हमें अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करके रखना है। हमें वर्ड्स जो यूज़ होते हैं हमें आने चाहिए अच्छी तरह से। अगर हम सीनियर ऑफिसर के साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है हमें इंडिपेंडेंट कॉरेस्पॉन्डेंस भी करनी पड़े, उसके लिए हमें भी तैयार रहना है, और हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी जिसमें भी हम कर रहे हैं लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, उसकी ग्रामर को इम्प्रूव करना है, उसकी पंक्चुएशन को इम्प्रूव करना है, ताकि ग्रेजुअली हम छोटे छोटे कम्युनिकेशन बनाएं और फिर उसको इम्प्रूव कर सकें। दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ रेगुलरिटी।
जॉब में रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि ऑफिसर जो होते हैं, जितना वो सीनियर होंगे उतना उनके ऊपर काम का प्रेशर होगा, और वो ये नहीं कि ऑफिस टाइम में काम करेंगे, 24/7 उनको काम करना पड़ता है, एंड दे आर अकाउंटेबल ऑल्सो फॉर द वर्क और द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज़ बिन अलॉटेड टू देम। तो उस हिसाब से जो भी ऑफिसर है वो भी अपने सेक्रेटरी या पीए से उम्मीद करता है कि वो भी रेगुलर रहे, ताकि उसको एक हेल्प मिल सके उनसे। अगर अगर उसका सेक्रेटरी, उसका पीए रेगुलर नहीं है तो नेचुरली उसके काम में ये चीज़ें एक रुकावट हो जाती हैं, और जब रुकावट हो जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इरिटेशन होगी। आप थोड़ी देर उनकी पोजीशन में जाके देखिए कि आप काम कर रहे हैं और आपके साथ जो काम कर रहा है अगर वो नहीं आता तो आप कैसा फील करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये एक काम में रेगुलर फ्लो में बहुत अफेक्ट करती हैं इस चीज़ों को। डॉक्यूमेंट्स की कंटिन्यूटी नहीं रहती। आपको आज नहीं गए ऑफिस में, आपको मालूम नहीं कि आपके पीछे कौन सी फाइल्स आई या कौन सी फाइल्स गई। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक ऑफिस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो रेगुलर होना एक, मैं कहूँगा, रिक्वायरमेंट भी है और एक अच्छी हैबिट भी है, और ये उम्मीद की जाती है सभी पीए से कि वो रेगुलर हों। ये एक तरह की ड्यूटी है। वैसे तो सभी लोग चाहिए रेगुलर होना, लेकिन जो एक ऑफिसर एक आदमी के ऊपर जितना डिपेंडेंट है उसमें ज़्यादा अफेक्ट होता है। बाकी अगर उसके पास 200 लोग और उसके नीचे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो पीए होता है नेचुरली उनके पास कई ऐसी तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं, फाइल्स होती हैं जिसको ऑफिसर को चाहिए होती हैं, और रेगुलरिटी इज़ एक्सपेक्टेड बाय ऑल ऑफिसर्स। थर्ड पॉइंट है पंक्चुअलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और एक्सपेक्टेशन कह लीजिए, रिक्वायरमेंट कह लीजिए। जो भी ऑफिसर है वो अपने पीए सेक्रेटरी से उम्मीद करता है कि वो पंक्चुअल हो। ऐसा नहीं हो कि ऑफिसर आ चुका है और उसका पीए ऑफिस में नहीं है, हो सकता है उनको कुछ ज़रूरत हो किसी चीज़ की। तो हालांकि पंक्चुअलिटी सभी से उम्मीद की जाती है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा था, क्योंकि हम एक ऑफिसर के साथ अटैच हैं और उसको किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे थ्रू ही उसने उस चीज़ को प्रोसेस करना है। और कई ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं कि टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर मैं 10 बजे की जगह 9:30 आता हूँ तो मेरा पीए भी 9:30 बजे आना चाहिए, और अगर मैं थोड़ा सा लेट बैठता हूँ तो मेरा पीए भी लेट बैठना चाहिए। तो ये कहीं तो ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, बट नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो पंक्चुअलिटी इज़ ए मस्ट। ऐसा नहीं कि आप जा तो रोज़ रहे हैं लेकिन लेट जा रहे हैं या जल्दी निकल के आ रहे हैं, दैट डिस्टर्ब्स द फ्लो। यहाँ मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जब मैंने इफ़को में ज्वाइन किया था इन 1977 एज स्टेनोग्राफ़र, तो मेरी पोस्टिंग जो थी एक जनरल मैनेजर के साथ की गई थी। ही वॉज जनरल मैनेजर P&A, एंड ही वॉज हेड ऑफ पर्सनल, जिसको हम आजकल HR कहते हैं, एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही वॉज रिपोर्टिंग टू मैनेजिंग डायरेक्टर। और जो हमारे इफ़को के प्लांट्स थे उनके जो भी चीफ मैनेजर थे P&A, वो सब उनको रिपोर्ट करते थे। और मेरी पोस्टिंग उनके साथ इसलिए हुई क्योंकि जो मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि मैंने सिलेक्शन में सबसे ऊपर था मेरिट में, तो मुझे जनरल मैनेजर P&A ने अपने पास सेलेक्ट किया। और क्योंकि सीनियर पोजीशन पे था और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी, तो शुरू में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उनकी नेचर को समझना पड़ा, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी जो उनको समझना पड़ा। और दो ही वॉज एंटाइटल्ड फॉर ए प्राइवेट सेक्रेटरी, बट आई कुड मैनेज टू वर्क विद हिम। और मैंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया और बहुत कुछ मैंने सीखा भी सही उनसे। ये वो समय था जब लेबर लॉज बहुत इफ़ेक्टिव थे, यूनियंस जो थी बहुत पावरफुल होती थी, और नेचुरली वो ट्रबलसम भी पीरियड था। और
मेरा जो बॉस था, सिंस ही वाज द हेड ऑफ द P&A, उनको कॉन्टीन्यूसली मीटिंग्स करनी पड़ती थी यूनियंस के साथ, और ये टाइम नहीं था जैसे आज हम कंप्यूटर है हमारे पास, उस वक्त तो कंप्यूटर भी नहीं था, तो मैनुअली ही टाइप करनी पड़ती थी बहुत सारी कम्युनिकेशन उसके लिए। क्योंकि मेरी स्टेनोग्राफी अच्छी थी तो मैं इनिशियली सेटअप करने में मेरे को भी आसानी हुई, और आई हैव बिन ऑलमोस्ट पंक्चुअल इन माय ऑफिस, रेगुलर ऑल्सो, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जो CR होती थी एम्प्लॉयज़ की उनको मेंटेन करना, और डिसिप्लिन वाज आल्सो ए रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए थी, और लैंडलाइन को हैंडल करना, स्टाफ जो हैं डिपार्टमेंट उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी छोटी छोटी जो कि मुझे प्रैक्टिकली डील करनी पड़ी, और मैंने अपना बेस्ट दिया ताकि मैं वहाँ अच्छे से अच्छा ग्रो कर सकूं और अच्छे से अच्छा सीख सकूं। तो ऑलमोस्ट फॉर 14 years आई वर्क विद हिम, इट वाज ए वेरी लॉन्ग पीरियड, दो people earlier than me could not work with him, but I could manage because of my hard work, and definitely I build my own personality in the process। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब हम जितना हम ज़्यादा काम करते हैं हम अपने आप को उतना मजबूत करते हैं, हम अपने कैपेसिटी को और बढ़ाते हैं, और हमें आगे ग्रो करने में उसमें हेल्प मिलती है। आज मैंने अपनी इस वीडियो में इतना ही कहना है। आज मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की है आपसे, जिसमें स्टेनोग्राफी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, 3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। इसमें और भी क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में डील करूँगा। आज मैं इतना ही कहूँगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। बाय।